हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एग्रीमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कौन कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। आज हम उसी वीडियो को हमने लास्ट जब छोड़ा था कि वो वॉइड एग्रीमेंट होगा या वॉइडेबल होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन कौन सी सिचुएशंस आपकी अराइज हो सकती हैं। देन हम उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यस, लास्ट हमने किया था कि यस इट इज़ ट्रू, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सिनोनिम्स, वो सेम नहीं है। यस, अंडरस्टैंड दिस। अब हमने करना है कि यस प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, एग्रीमेंट आपका अराइज हो गया, एग्रीमेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वॉइड होएगा। अगर वो वॉइड है तो वॉइड एग्रीमेंट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। ये सिचुएशंस अराइज होती हैं आपकी 3। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि किस किस सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किस किस सिचुएशंस में वॉइड और एग्रीमेंट या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, फर्स्ट पॉइंट आ रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्लियर है कि एग्रीमेंट बिकम्स एन कॉन्ट्रैक्ट कब, व्हेन इट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10। आपकी सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन कौन सी कंडीशन थी वो? फर्स्ट, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मेजर होना चाहिए या फिर साउंड माइंड होना चाहिए। सेकंड, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई फ्रॉड, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस, मिस्टेक नहीं होना चाहिए इन एनी केस। अगर आप फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, देन आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। थर्ड सिचुएशन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए आपका, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन, आपकी कंसिडरेशंस लॉफुल होनी चाहिए, दैट इज मेंशन इन सेक्शन 24 एंड 25। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ। वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए विच इज मेंशन फ्रॉम द सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 विच मेंशन द वॉइड एग्रीमेंट। ये आपकी 5 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 10 की। अगर आप फुलफिल कर रहे हैं दैट मीन्स इट बिकम्स एन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्लियर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस अनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड दैट मीन्स आपका गलत है वो चीज़, लैंग्वेज वो गलत है। वॉइड एग्रीमेंट हमने सबने पढ़ा है। इफ़ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 नॉट फुलफिल, आपने सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करा, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। हमने अभी तक यही पढ़ा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो वो अब तक क्या है, एग्रीमेंट में ही है। ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बीच में डिफरेंस है, ये वो स्टेप्स हैं जो आपको फुलफ़िल करना है। आपने ये बीच के डिफरेंस फुलफ़िल नहीं करे तो आप इस स्टेज तक, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाए, दैट मीन्स आप एग्रीमेंट तक ही रह गए। तो वो क्या बनेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या फिर वॉइड एग्रीमेंट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आप एग्रीमेंट की स्टेज तक हैं तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं है। दैट इज़ नॉट द राइट वर्ड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। द राइट वर्ड इज द वॉइड एग्रीमेंट। कहाँ मेंशन है? दैट इज द वॉइड एग्रीमेंट कहाँ दिया हुआ है? 25। कंसिडरेशन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज एन वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट के प्रोविजंस कहाँ डील करते हैं? सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपको वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बताती है। दैट मीन्स मैरिज इन डिस्ट्रेंट, अदर्स प्रोविजंस 26, 27, 28, 29 वॉइड एग्रीमेंट से डील करते हैं।
अब एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने कंसीडरेशन नहीं दी, दो पार्टीज के बीच में हमें एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। अगर वो कंसीडरेशन दे रहा है तो एग्रीमेंट बन जाएगा, अगर वो कंसीडरेशन नहीं दे रहा तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड दी वॉइड एग्रीमेंट, इज नॉट कंसीडर दी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द राइट वर्ड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं करी और हम उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एनी कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लॉ से बाउंड है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आपके बीच में क्रिएट हो गई है, एंड देन आपको ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज़ अनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड का मीनिंग होता है नॉट अनफोर्सेबल बाय लॉ, तो दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, इसलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंसेप्ट, दैट इज द वैलिड इज द वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? सेक्शन 10 फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट्स, वॉइड बन जाते हैं। और वॉइड जब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, फ्री कंसेंट नहीं है, आपने कॉम्पिटेंसी क्लियर नहीं करी है, कंसिडरेशंस हैं, आपने कंसिडरेशंस ही नहीं दिया है, तो वो सब एग्रीमेंट के स्टेज पे रह जाए, इसलिए उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं, वो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आगे चलते हैं। जनरल रूल अगर हम इसका देखें तो जनरल रूल हमारे को इन केस ऑफ माइनर वॉइड एग्रीमेंट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेजरिंग के केस में एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट इज़ नॉट द वैलिड वर्ड, हम बोलेंगे उसको वॉइड एग्रीमेंट, माइनर्स एग्रीमेंट या फिर वेजरिंग एग्रीमेंट, इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड पॉइंट आपको क्या बताता है हमारा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से केसेस में वॉइडेबल हो सकता है। अब वॉइडेबल अराइजेस होता है कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट क्या होता है? दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 13, और फ्री नहीं है, फ्री कंसेंट दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपकी फ्री कंसेंट नहीं है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइडेबल एग्रीमेंट इज़ नॉट एनी कंसेप्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ मेंशन दिया है कि अगर आपकी कंसेंट फुलफिल नहीं होगी तो वो आपको कहाँ मेंशन है? दैट इज़ मेंशन अंडर सेक्शन 19 या फिर 19A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आपको तीनों पॉइंट क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल होएगी। सेकेंड, वॉइड एग्रीमेंट, आप कंसिडरेशंस कर रहे हैं बट उसमें कंसिडरेशंस ही नहीं आ रही है, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो दी वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द राइट कंसेप्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी फ्रीली कंसेंट नहीं दे रही है, दैट मीन्स दैट इज़ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ मेंशन है? सेक्शन 19 एंड 19A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब वॉइड एग्रीमेंट है, क्लियर है। कोई तो केस होगा, कोई तो सिचुएशन ऐसी अराइज हो सकती है जहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटीज़ आती हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कोई वर्ड है या नहीं, हम कंसीडर कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। क्या सारा कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड एग्रीमेंट है? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे पास कि यस आप मुझे लैपटॉप दोगे। एक पार्टी में मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको लैपटॉप दे दूँगी ऑन द कमिंग डेट 1 जनवरी, या फिर आप अभी अप्रैल चल रहा है तो मई में दे दूँगी, बट द कंडीशन इज़ आपको मुझे एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी। कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है, अनफोर्सेबल भी हो सकता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी अराइज हो सकती है। जिन फ्यूचर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ तो अराइज हो सकती है कि यस आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, दैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट आफ्टर ए टाइम लेटर सम टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ टाइम बाद कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ अराइज हो रही हैं। किस चीज़ के लिए? परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है परफॉर्म होने की। हॉर्स के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यस आप
आपको हॉर्स परचेज करना है, आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे दीजिए, ठीक है। आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब वो हॉर्स बीमार पड़ गया, उसकी डेथ हो गई, डाइड हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है एनफोर्स करना उसको। इन दैट केस दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम्स ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आपका वो बन जाएगा। किस लिए बन जाएगा? बिकॉज इम्पॉसिबल ऑन ड्यू टू सम रीजिबल टू परफॉर्म, वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बट ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी रीज़न आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है परफॉर्म करने की, देन इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर है? किस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, किस केस में वॉइड एग्रीमेंट होता है और किस केस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। दैट इज द इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन दैट सिचुएशंस वी कॉल दैट द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड वन इज अब कंसेंट फ्री नहीं है, दैट इज कॉल्ड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेंशन इन सेक्शन 19 एंड 19A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है आपको? जो 3 वर्ड्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कि वॉइड एग्रीमेंट होता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा, कौन कौन सा वर्ड वैलिड है, कौन कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा कंसेप्ट हमारा सही होता है, कौन सा कंसेप्ट गलत है। आई होप आपको इन 4 वर्ड से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बताता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, आपके हमारे जनरल प्रोविज़न सारे हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, सेक्शन 10 फुलफिल करके। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट कब होगा? जब वो सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होगा। ये सब सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई हैं। तो अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर कोई भी ब्रीच हो जाता है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज अराइजेज होती है कि सेकेंड पार्टी आप परफॉर्म नहीं करना चाहती, तो ऑब्वियस सी बात है आप रेमेडी क्लेम करेंगे, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, या फिर इंजंक्शन क्लेम करेंगे, या फिर कंपनसेशन क्लेम करेंगे। इन तीनों में से कुछ तो क्लेम करेंगे थ्रू कोर्ट। अब आप क्लेम करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग जो कंसीडर होएगी कि यस कि कॉन्ट्रैक्ट कब बना। द फर्स्ट थिंग इज कि कॉन्ट्रैक्ट कब बना। क्वेश्चन ही फर्स्ट लॉ का राइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कि किस डेट से कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव माना जाएगा, कौन सा टाइम कंसीडर किया जाएगा, किस लिए, फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन इंग्लिश लॉ हमारे जनरल रूल क्या कहते हैं रिगार्डिंग द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश रूल कहता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना है उसी दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर हो जाएगा, आपका टाइम कंसीडर हो जाएगा, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द परफॉर्मेंस। क्लियर? इंग्लिश लॉ ये कहता है। अब इंडियन लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि इंडिया में इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एज़ पर कोई डायरेक्टली स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली प्रोविज़न ही कुछ नहीं दिया हुआ जो हमें बताए कि कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स माना जाएगा, किस डेट से, फ्रॉम मेकिंग डेट या फिर परफॉर्मेंस डेट से। तो इंडियन लॉ इस रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलता। तो इसमें क्या कहता है कि एग्जांपल ले लो, ये 2 पार्टीज़ हैं ए और बी, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं आपस में और ये कह रहे हैं कि यस कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 1 मई 2023 का हम ले लेते हैं कि 1 मई 2023 को हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, बट एनफोर्स कब करेंगे हम 15 मई 2023 को। 2 डेट आ गई, या तो हम 1 मई से एनफोर्स कर ले, उसी दिन से उसी मोमेंट पे हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ले, तो वो टाइम माना जाएगा आपका कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रॉब्लम क्या आ गया, उसने ये कह दिया कि आप 1 मई को कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बट हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे ऑन 15 मई 2023। 2 डेट हो गई, एक तो मेकिंग डेट हो गई 1 मई और सेकंड डेट हो गई परफॉर्मेंस डेट 15 मई 2023। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका जो बना है वो कब से कंसीडर होगा, कब से एनफोर्सेबल माना जाएगा या फिर कमेंसमेंट माना जाएगी उसकी
फ्रॉम 1 मई या फिर 15 मई, एक तो क्लियर होनी चाहिए। अब हमने इंग्लिश लॉ का प्रोविज़न जो देखा वो हमारा क्लियर था कि यस फ्रॉम द मेकिंग डेट, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया उसी दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई हैं तो वो आपका तब से डीम्ड माना जाएगा। तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्लियर है, दैट इज़ फ्रॉम द 1 मई 2023। और अब एज पर इंडियन लॉ कोई डायरेक्टली प्रोविज़न प्रोवाइड ही नहीं किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिगार्डिंग द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसको रिगार्डिंग प्रोविज़न्स, कौन से प्रोविज़न क्या कह सकते हैं और क्या डील करते हैं इस प्रोविज़न के रिगार्डिंग, उनके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टाइम हम कंसीडर करेंगे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। अब सेक्शन 2H कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन अनफोर्सेबल हो गया उस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दैट मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि आज हमारा एनफोर्स हो गया, लॉ ने बाउंड कर दिया, जैसे ही लॉ ने बाउंड करा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। 1 मई आप बाउंड हो गए, दैट मीन्स मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? 2H के अकॉर्डिंग भी आ गया आपका। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट कमेंसमेंट मानी जाएगी, एनफोर्सेबल माना जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप बाद में परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? फ्रॉम द मेकिंग डेट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 37 पैरा 1। सेक्शन 37 पैरा 1 क्या कहता है कि पार्टीज मस्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं पार्टीज़ के बीच में, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही आपका क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम द एनफोर्समेंट बाय द लॉ। दैट इज़ क्लियर, आपको क्लियर कर रहा है फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2H सेक्शन 37 आपका कहता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वैसे ही आपका टाइम कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट डेट आपकी मानी जाएगी, नॉट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द डेट। एंड सेम ऑल्सो इन द सेक्शन 39 एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैसे ही आपकी कंडीशंस अराइज हो जाएंगे रिगार्डिंग ब्रीच। अगर कोई ब्रीच होता है तो आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। कब से? फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द डेट से, जैसे ही लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज होंगी। तो इंग्लिश लॉ को अगर हम छोड़ देते हैं और इंडियन लॉ में हम जाते हैं एज पर द प्रोविजंस, क्योंकि डायरेक्टली तो इंडियन लॉ कुछ नहीं कहता, तो उसमें क्या आ जाएगा फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर हो जाएगा आपका, दैट इज़ एनफोर्सेबल फ्रॉम द 1 मई 2023 मेकिंग डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है कि कौन सा टाइम कंसीडर होगा आपका इंडियन लॉ में, दैट इज़ द मेकिंग डेट या फिर परफॉर्मेंस डेट। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। थर्ड वन हमने क्या किया कि कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कौन कौन सा वर्ड करेक्ट है, कौन सा करेक्ट मोशन नहीं है। क्लियर? उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यस टाइम कब से कंसीडर होगा द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि यस इट इज़ ए मेकिंग डेट या फिर इट इज़ ए परफॉर्मेंस डेट। आई होप क्लियर है आपको व्हाट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।